आज हम बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है और मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो है डिजीज़ क्रोनिक डिसएबलिंग डिजीज़ होता है, जिसके कि नर्व से इफेक्ट पड़ता है। हमारे कोई भी नर्व्स के पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, मसल्स वीकनेस वगैरह ये सब होते हैं लेप्रोसी में। ये जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, जिसकी वजह से हमारे नर्व्स अफेक्टेड होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स हो या फिर कोई भी नर्व्स हो वो अफेक्टेड होते हैं, फिर जो है इंसान में पैरालिसिस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये था हमारा लेप्रोसी का डिफिनेशन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लेप्रोसी के टाइप्स के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड दूसरा है ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। तो सबसे पहला जो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो है पेरिफेरल नर्व्स जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, और पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होने के बाद उसकी वजह से मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस हो सकता है, उसके स्किन पे लेशंस वगैरह आते हैं। इसमें जो है अर्ली अकरेंस ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कि सेंसेशन जो है वो धीरे धीरे जो है जाता है, अचानक से सेंसेशन नहीं जाता है। ये जो है इसमें जो है बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ये जल्दी से अकड़ भी होता है और अच्छे से जल्दी से ट्रीट नहीं हो पाता है। ये हमारा लेप्रोमेटस लेप्रोसी होता है। दूसरा है हमारा ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में देखते हैं ये जो है कॉज होता है एसिड फास्ट बैक्लाई की वजह से। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है अर्ली अकरेंस ऑफ एनेस्थीसिया होता है, मतलब कि जो हमारा सेंसेशन है, बॉडी का सेंसेशन है, उसकी वजह से जल्दी से सेंसेशन खत्म होता है। नर्व्स जो है पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं और फिर नर्व्स जो है पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। नर्व्स जो है पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है कम टाइम, एक एक्यूट टाइप का है, इसमें जो सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिले तो इजीली ये क्योर भी हो जाता है। तो ये थे हमारा लेप्रोसी के टाइप्स। एक पहला हमने लेप्रोमेटस लेप्रोसी देखा और फिर ट्यूबरकुलर लेप्रोसी देखा। फिर नेक्स्ट है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वाजिब है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होंगे कि क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि अगर किसी को कोल्ड या छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसका जो एक ड्रॉप है वो एयर में फैला या फिर किसी इंसान के पास वो ड्रॉप उड़ के पड़ गया, तो उसकी वजह से भी है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है। उसकी वजह से भी दूसरे को ईजिली लेप्रोसी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इन्फेक्शन। डायरेक्ट इन्फेक्शन यही कि होता है आप किसी से हाथ मिला रहे हो, उससे गले मिल रहे हो, उसके कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो, या फिर आप उससे कोई भी जो लेप्रोसी हुआ उस इंसान को आइसोलेट करके नहीं रख रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, ऐसे करके डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। तीसरा है फोमाइट से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 ईयर्स होता है, मतलब कि लेप्रोसी अचानक से नहीं होता। लेप्रोसी होने के बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 ईयर्स होता है। फिर वो अपना साइन एंड सिम्टम्स शो होने में इतना टाइम लगा देता है, लेकिन धीरे धीरे होने के बाद वो ज़्यादा जो है क्रोनिक स्टेज में पहुँच जाता है। फिर उसको ईजिली ट्रीट करना ये सब थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। फिर हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में हाइपोपिगमेंटेड पैचेस वगैरह होते हैं कि स्किन पे पैचेस वगैरह, रैशेस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। स्किन जो है वो एनेस्थीसिया मतलब कि सेंसेशन खोना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड एरिया, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ये अफेक्टेड हुआ है तो वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। वो पार्ट हुआ, वो अफेक्टेड एरिया हुआ, वहाँ पे पूरी तरह से सेंसेशन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ थिकेंड नर्व्स जो है वो पूरा थिकेंड होगा, वो शो होने लगता है, मतलब मोटी मोटी नसें सी नज़र आने लगती है, मतलब हम नेकेड आई से उसे देख सकते हैं, ऐसा कंडीशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि जितना जल्दी जो है हम केस डिटेक्ट करेंगे, उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये इजीली सही हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, लेप्रोसी में अगर थोड़े से भी आपको स्किन लेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, किसी वजह से हो गया होगा। तो इसका जो है क्रोनिक स्टेज या फिर ज़्यादातर साइन एंड सिम्टम्स शो होने में ये टाइम लगाता है। इसकी वजह से हम अर्ली केस डिटेक्ट नहीं कर पाते, फिर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट है इसका कीमोथेरेपी से भी ये ठीक होता है, जैसे रिफाम्सिन वगैरह 600 mg OD BD ऐसे करके पेशेंट वाइज ये पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं BCG वैक्सीनेशन। BCG वैक्सीनेशन अगर किसी को पड़ गया तो उसको लेप्रोसी होना मतलब कि
वो जल्दी से लेप्रोसी उसको नहीं होता है या फिर नहीं ही हो पाता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन पड़ने के बाद जो है लेप्रोसी हो सकता है। फिर नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन थेरापी, मतलब कि अगर उनकी वजह से लेप्रोसी की वजह से अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई ऑर्गन अगर उनके अफेक्टेड हैं और उनको उनका रिहैबिलिटेशन थेरापी हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनको हम सांत्वना सा दें कि हाँ ठीक हो जाओगे। वो अपने आप में जो विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे करके वो इजीली जो है लेप्रोसी को ट्रीट अपने आप से कर सकते हैं, ऐसा टाइप का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना होता है कि अगर किसी को कोई वैसा कंडीशन है तो अपने आप को आइसोलेट करके रखे, दूसरों से ना मिले, या फिर अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है, ये सारे हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेप्रोसी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।